द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं करो सन्नः करो प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नीलांबरधरो राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णो गतिर्मम। वेद पुरुषाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पंचोपचारिषं पूजयित तिलकम ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। चंदनानुलेपनं समर्पयामि अलंकरणार्थे अक्षतान् ओम अक्षन्नमी मदन्तः प्रियाधो खतास्तोकशभानो विभ्रानविष्टयामतियोजानमिन्द्रते हरि। अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि धूपं दीपम् ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृताः ओरो तदजद्वैश्यः पद्भ्यां गंशूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जातयक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्रां द्वायुश्च व्राणश्च मुखादग्निरजायतः। धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपान्ते दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनम् ऋषिकेशाय नमः। एकांगाचमनीयं जलं निक्षपेत भूमौ शीतले करलं ज्वालामालिन्यै नमः। नैवेद्यम् ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगं शेषोर्द्योः समवर्ततावद्भ्यां भौमिर्दिशः सौत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेदान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये उदरापोषणं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि एलौङ्गादिताम्बूलपत्रं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। कृतायाः पूजायाः स्यात् गुरुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हस्ते प्रदक्षिणाम् ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीगाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मषे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। व्यासदेव भगवान का ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासदेवाय नमः। पुष्पं समर्पयामि माला अर्पण कर दें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब आइए हम सभी लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में व्यास जी के साथ मिलजुल करके ताली का स्वागत देते हुए भागवत भगवान का पावन आरती उतारेंगे। उसके बाद कथा में प्रवेश लेंगे। उससे पहले एक बार पुनः फिर निवेदन है
मंदिर परिसर में आए हुए जो भी भक्त हैं सभी लोग कथा मंडप में आ जाएं, और जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के अतिशीघ्र कथा मंडप में आकर के पहुंचे। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त्वा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की है हरि बोल। पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, श्री राधे दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, जय हो। दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करणी दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है हरि पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। मारार्ध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरण। बहुत सुंदर हमारे सम्मानीय लोग नित्य की भांति भगवान के पावन पूजन में सम्मिलित हुए हैं। हम चाहेंगे हमारे सम्मानीय कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी, सम्मानीय राजमणि त्रिपाठी जी और हमारे पाठक जी बाबू हैं, व्यास जी के हाथ से माल्यार्पण आशीर्वाद लें। उसके बाद व्यास जी से पुनः निवेदन रहेगा हम लोगों को भगवान के पावन कथा का श्रवण लाभ दें। और जो बच्चे केला इत्यादि लगाने के लिए लेकर के आए हैं सब लोग थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा सा कार्यक्रम आगे बढ़े, है ना? है माला दीजिए। बहुत सुंदर भगवान के आशीर्वाद को आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी सौभाग्य का विषय है। ठीक है, चलिए अपना स्थान ग्रहण करें आप लोग। हाँ, ये बालक बहुत सेवा दे रहे हैं, सब लोग सेवा दे रहे हैं। सभी भक्तों के लिए जहां तक आवाज जा रही है, बाबा दुखछोर नाथ जी के तरफ से व्यासपीठ से आचार्य देव के द्वारा सबको आशीर्वाद है, सबका मंगल हो, सबका उत्तरोत्तर विकास हो। हरि स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजाः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः
कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक योऽन्तः प्रपश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ॐ प्रणो यच्छत्वर्जमा प्रपूखा प्रबृहस्पतिः प्रवाग्देवी ददातु नः स्वाहा। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवनो कुमार। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की। आइए हम सभी लोग अपने मन और वाणी को भगवान की कथा में प्रवेश दिलाने के लिए कुछ समय भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। उसके पश्चात जैसी भी हरि इच्छा हरि कृपा होगी वैसी हम लोग हरि चर्चा कहेंगे और सुनेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिल करके हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। सरला गत आरत निवारे
उधारे हैं ललकार गीत उधारे हैं ललकार गीत उधारे हैं ललकार गीत उधारे हैं हम खड़े के द्वारे हैं हम खड़े के द्वारे हैं हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं जो लाखों पापियों को तारे 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 हैं जो अधमन के उधारे हैं जो अधमन को उतारे हैं हम श्याम जी के श्याम जी हमारे 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 हैं इनकी शरण पधारे हैं हम इनकी शरण पधारे हैं हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं प्रेम से बोलिए राधा माधव सरकार की जय बाबा दुक्षोरनाथ की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वरेश्वर जगत नियंता जगदाधार तडिंदित त्रिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन व्रजेंद्र नंदन यदुकुल नंदन श्री कृष्ण चंद्र प्रभु की शब्द स्वरूप विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त श्रोतागण भक्ति शक्ति स्वरूपा माँ सती अनुसुईया जगज्जननी जगदम्बा जानकी माँ के पाद पद्मों का अवलोकन करने वाली अनुकरणीया वंदनीया मातृशक्ति माताएं तथा बहनें पिता तुल्य वृद्धजन नौजवान साथियों सुस्नेहिल प्यारे प्यारे बच्चों एवं समस्त भगवत कथा के प्रेमी सज्जनों विगत 6 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस है और हम आप उपस्थित होकर के नित्य प्रति भगवान की कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। क्या करना है? मानव शरीर पाए हैं तो सारे कार्य को छोड़ करके भगवान का भजन करें। और हम क्या करते हैं? बोले हम सब निपटा लेते हैं, तब जब समय मिलता है तो भगवान का भजन करते, नहीं तो नहीं करते। हाँ बंधुओं, संसार में जितना ही बढ़ेंगे आगे, जितना व्यवस्था बढ़ाएंगे उतने उलझते चले जाएंगे। और जैसे परमात्मा से जुड़ेंगे, परमात्मा के भजन में लगेंगे, ऐसे सुलझते चले जाएंगे। संसार को क्या कहा गया है? संसार को सागर कहा गया है। संसार का किसी ने आज तक था नहीं पाया। सागर क्यों कहा गया? समुद्र का कोई था लगा पाता है? पता लगा पाता है? हाँ? इस संसार भी एक सागर है। बोले सागर में जितने उलझ जाओगे अंदर
उतने डूबते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सागर है, ये संसार सागर है। जिस सागर में कभी कभी समुद्र में उत्ताल तरंगे आती हैं, लहरें आती हैं ना, ऐसे इस संसार सागर में भी कभी कभी लहरें आती हैं। बोले कौन सी लहरें? सुख दुख की लहरें आती हैं। हाँ, सागर में बोले बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं। बड़े बड़े जीव जंतु, बड़ी बड़ी मछलियां क्या करती हैं? बोले अपने से छोटे जीव जंतु को खा जाते हैं सागर में। और इस संसार सागर में क्या होता है? बोले जो सामर्थ्यवान होता है, जो धन संपन्न होता है, बल संपन्न होता है, वो अपने से छोटे लोगों को क्या करता है? दबा देता है, कुचल देता है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। हाँ? दोनों में कितनी समानता है, विचार करिए। और संसार सागर में ना उलझे, इसके लिए मात्र एक उपाय है, भगवान की भजन, भगवान की कथा। बंधुओं, एक व्यक्ति था, नास्तिक था, भगवान का भजन नहीं करता था। एक महात्मा पहुंचे गांव में, कथा सुनाया, प्रवचन किया। महात्मा का नियम था कि जिसको पाते थे उसको भगवान का भक्त बना देते थे, उनका नियम था, चाहे जैसे। और महात्माओं का स्वभाव होता है बदलाव करना। हमने कहा था ना कि संत और वसंत जब भी आते हैं तो बदलाव सुनिश्चित है। जीवन में जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है, और जब बसंत आता है तो मौसम सुधर जाता है। और संत आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। एक जगह पड़ता है, झारखंड में एक स्थान है, मैं वहां गया। तो लोगों ने कहा बाबा हमारी इच्छा है आप मेरा बनाया हुआ भोजन करिए। हमने कहा हम अगर भोजन करेंगे तो उसके लिए आपको बड़ा त्याग करना पड़ेगा। नवरात्रि में गए थे, बोले क्या करना पड़ेगा? बोले हमने कहा आप लोग ये सब करते होंगे सेवन? बोले हाँ बाबा, कभी कभी, रोज नहीं होता, उसका बर्तन अलग है। हमने कहा भले बर्तन अलग है लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा। आप संकल्प ले लो तो आपके घर पे भोजन कर लेंगे आपका बनाया हुआ। सारे लोग बैठे थे, किसी ने नहीं कहा कि हम छोड़ेंगे। एक बहू थी, नई नई शादी होके आई थी, उसने कहा बाबा हम छोड़ देंगे। हमने कहा संकल्प लो, संकल्प लिया। लेकिन हमने कहा अब अगली बार जब आएंगे, जब पूरा परिवार छोड़ेगा तभी भोजन करेंगे। दोबारा गए तो परिवार छोड़ दिया, दोबारा गए तो मोहल्ले वालों ने छोड़ दिया, उसके बाद गए ही नहीं, लॉकडाउन लग गया। सो इनका स्वभाव होता है। बोले क्या? बोले आप में सुधार करना। कहा गया है संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जब जब पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत के पास जाइए, माया का त्याग कर दीजिए, अभिमान का त्याग कर दीजिए। एक एक कदम अगर आगे बढ़ेगा तो आपको करोड़ों यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। संत पहुंचे गांव में, सबको भगवान का भक्त बनाया। एक नास्तिक था, उसने कहा देखो हम ये भजन वजन नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा ने कहा भैया एक काम करो, तुम हमारे मित्र बन जाओ। उसने कहा देखो चेला मत बनाने का प्रयास करना, दोस्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, लेकिन चेला नहीं बनेंगे। ठीक है भैया, मित्र बन जाओ। मित्र बन गया, बहुत दिन तक साथ रहा महात्मा के। अब उससे भी गर्व होता था कि फलाने बाबा हमारे मित्र हैं। कहने में कितना अच्छा लगेगा, फलाने बाबा हमारे दोस्त हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। एक आध वर्ष साथ रहा। एक दिन महात्मा जंगल में घूमने गए, तो महात्मा ने विचार किया अब आज एकांत है, इतना दिन से मेरे साथ रहता है, भजन नहीं किया, मेरे साथ रहते रहते अगर ये नरक चला जाएगा तो मेरी बदनामी होगी। बोले संतों का संसर्ग करके भी व्यक्ति अगर पतन हो जाए, व्यक्ति का नरक चला जाए, तो संतों का महत्व कम हो जाएगा।
तो महात्मा ने एकांत देखा, उससे कहा भैया मेरी इच्छा है, देखो बाबू आज केवल एक बार राम बोल दो। उसने कहा देखो हमने पहले कहा था ये मेरे से राम और श्याम नहीं होगा, ये मेरे से भजन नहीं हो पाएगा, रखो अपना। महात्मा थोड़े से मोटे तगड़े थे, हाँ हट्ठे कट्ठे, मेरे जैसे नहीं थे, दुबले पतले, मोटे तगड़े थे। तो महात्मा ने कहा देखो भैया हमारी शरीर देख रहे हो, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, बोल दो इसी में भलाई है। डर गया भैया यहाँ कोई है नहीं बचाने वाला, कहीं टूट पड़ेंगे महात्मा जी तब तो राम राम सत्य हो जाएगा। तो डर के मारे उसने कहा चलो बोल दिया राम, डर के कारण। तो महात्मा ने कहा भैया हो गया काम। बोले क्या काम हो गया? बोले काम जब होगा तब तुम्हें पता लगेगा, बस एक काम करना, अगर इसके बदले में कोई पूछे कि क्या दे दें तो कुछ मांगना मत। उसने कहा देखो भैया इसके बदले कुछ मिलता तो है नहीं, लेकिन अब आपकी इच्छा है, अगर कभी कोई देने के लिए कुछ कहेगा भी तो मैं मांगूंगा नहीं। उस व्यक्ति का प्राणांत हुआ, मर गया, नरक पहुंचा। हाँ, चित्रगुप्त महाराज ने फाइल पेश करी धर्मराज के सामने। धर्मराज ने पूछा बताओ इनका हिसाब किताब कैसा है? चित्रगुप्त ने कहा प्रभु इसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है, नास्तिक है, कभी धर्म कर्म नहीं किया। बोले ध्यान से देखो कहीं कुछ हल्का सा कुछ किया है क्या? हाँ हाँ प्रभु देख लिया देख लिया, इसने अपने जीवन में एक बार डर के कारण, भय के कारण भगवान राम का नाम लिया है। अच्छा एक बार बस। धर्मराज ने विचार किया क्या करूं, लाओ इसी से पूछ लेते हैं, इसके बदले में इसे क्या दे दें, जो कहेगा वही दे देंगे। धर्मराज ने पूछा भैया देखो तुमने अपने जीवन में सारे पाप ही पाप किए हैं, एक पुण्य है। बोले कौन सा पुण्य? भय के कारण, डर के कारण एक बार तुमने राम बोला है, बताओ पहले तुम पाप भोगना चाहोगे कि पुण्य भोगना चाहोगे? तो उसने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा पहले पुण्य भोग लूं, बताओ एक बार राम कहने के लिए तुम्हें क्या दे दिया जाए? महात्मा की वाणी याद आई। महात्मा ने कहा था भैया इसके बदले अगर कुछ कोई मांगने के लिए कहे तो मांगना मत। रोने लगा, झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे, हाथ जोड़ लिया, प्रभु हमें नहीं पता है इसके बदले में क्या मिलता है, जो मिलता हो वही दे दो, हमें कुछ कहना नहीं है। अब यमराज भी चक्कर में पड़ गए, एक बार राम कहने का क्या भला होता है। तो यमराज ने कहा भैया एक काम करो, चलो मेरे साथ ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी से पूछेंगे एक बार कोई भय के कारण अगर राम बोल दिया हो तो उसे क्या दे दिया जाए। उस व्यक्ति को लेकर के यमराज कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से पूछा प्रभु इसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है, परंतु एक बार केवल भय के कारण भगवान का नाम बोला है, बताइए इसको क्या दे दें? ब्रह्मा जी ने कहा भैया जपते तो हम भी हैं, परंतु राम नाम का फल क्या होता है ये तो हमें भी नहीं पता है, क्या दे दिया जाए इसे? एक काम करो, हमसे बड़े भजनानंदी भगवान भूत भवन भोलेनाथ शंकर बाबा हैं, चलो उनसे पूछा जाए। अब उस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मा जी यमराज शंकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा से पूछा प्रभु बताओ इसने एक बार अपने जीवन में भय के कारण राम बोला है तो इसको क्या दे दिया जाए? शंकर बाबा ने कहा देखो भैया इसी में डूबे रहते हैं, दिन रात भजन करते हैं, लेकिन एक बार भय के कारण राम बोलने का फल क्या होता है ये नहीं पता है। अब सब बड़े संकट में पड़े। शंकर बाबा ने कहा भैया जब यहाँ तक आ गए हो तो एक काम करो, चलो हम लोग राम जी से पूछ लेते हैं। हाँ सब लोग उस व्यक्ति को लेकर के शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज वैकुंठ धाम भगवान राम जी के पास पहुंचे, साकेत धाम। राम जी से पूछा प्रभु इसने केवल आपका नाम भय के कारण एक बार बोला है, इस व्यक्ति को क्या फल दे दिया जाए आप बताओ। राम जी ने कहा देखो भैया आज तक हमने भी इस पे नहीं विचार किया कि एक बार कोई मेरा नाम ले ले भय के कारण तो उसे दे क्या दिया जाए।
अब तो और सब उलझ गए, क्या किया जाए। भगवान राम जी ने कहा एक काम करो भैया, जब यहाँ तक आ गए हो इसको लेकर के, तो इसको यहीं छोड़ जाओ, हम विचार करेंगे कि इसको क्या दे दिया जाए। विचार करिए, एक बार राम बोलने का फल क्या मिला? बोले वो भगवान के धाम पहुंच गया। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ नाम बड़ाई, मन सकहि राम गुण गाई, राम सकहि राम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते हैं। हाँ, इसलिए इस नाम की क्या महिमा है कोई बता नहीं सकता है, क्या क्या नहीं दे सकता है ये राम का नाम। हाँ, राम से बड़ा राम का नाम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू थे, वर्तमान के वाल्मीकि जी पूर्व के डाकू रहे। महात्मा लोग मिले, बोले इसे कैसे सुधारे? तो अगर कहे जप करो तो जप करेगा नहीं। तो बोला एक काम करो, राम बोलो। इतने बड़े पापी थे कि राम नहीं बोल पाए, मरा मरा कहने लगे, मरा 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 करते करते राम राम निकला, उससे भी उनका कल्याण हो गया। हाँ बंधुओं, इसीलिए ये मानव शरीर, और एक बात, इस मानव शरीर से ही भगवान का भजन संभव है। अन्य किसी शरीर से भगवान का भजन व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम आप कितने भी व्यस्त हों, कितने भी व्यस्त हों, भगवान के भजन के लिए हमको 1 घंटे निकाल ही लेने चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया अन्य धर्म वाले बड़े सुखी रहते हैं कुछ लोग, हम हिंदू हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम क्या करें, हमारा कल्याण कैसे हो? एक संत ने कहा भैया एक काम करो, दिन रात मिला के कितने घंटे हैं? दिन रात मिला के कितने घंटे? 24 घंटे। हाँ 24 घंटे हैं। तो महात्मा ने कहा भैया 20 घंटे अपने उपयोग में ले लो, 4 घंटे परमात्मा को दे दो भजन के लिए। उस व्यक्ति ने कहा भैया बहुत ज्यादा है, परिवार है, मकान है, दुकान है, संतान है, कुछ कम कर दो तो हो सकता है। महात्मा ने कहा भैया कोई बात नहीं, चलो 2 घंटे भजन करना, 22 घंटे अपने दिनचर्या में, अपने जीवन यापन में लगा लो। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु अभी भी ज्यादा है, थोड़ा और कम कर दो। महात्मा ने कहा चलो 1 घंटे भजन करना, लेकिन मन लगा के करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ मंगल होगा। उसने कहा प्रभु अभी भी ज्यादा, आप जानते हैं ये गृहस्थ आश्रम है, हाँ, बेटा बेटी पत्नी पिता माता सबका भरण पोषण करना है। तो महात्मा ने कहा भैया एक काम करो, चलो आधे घंटे भजन करना, लेकिन मन लगा के करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने कहा बस 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 प्रभु करीब पहुंच गए हो, थोड़ा और कम कर दो, भजन कर लेंगे, थोड़ा और कम कर दो। तो महात्मा ने कहा भैया कोई बात नहीं, चलो समय नहीं है तो 15 मिनट भजन करना, लेकिन मन लगा के करना, उस भजन में मकान दुकान संतान ना आवे। उसने कहा प्रभु क्या थोड़ा सा कम और हो सकता है? महात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मन लगा के करना, 5 मिनट करना। उसने कहा हाँ हाँ अब हो जाएगा। हाँ? 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधुते मिटे कोटि अपराध। 1 घंटा, आधा घंटा, आधे घंटे में पुनः आधा। हाँ? तनिक समय भी अगर आपने संतों के साथ बैठ करके समागम कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो व्यक्ति 5 मिनट भजन करना हुआ तो कहां पहुंचा? पहुंच गया
अपने दुकान पे पहुंचा। तो दुकान पे पहुंच के उसने सोचा चलो यही बढ़िया जगह है, यहाँ काम भी करते रहेंगे, भजन भी करते रहेंगे। उसने अगरबत्ती जलाई, भगवान को दिखाना शुरू किया, राम राम भजन शुरू किया, दुकान को खोल दिया। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम करते करते पूजा कर रहा था। तब तक कोई एक ग्राहक आया और ग्राहक ने पूछा, भैया चीनी है क्या? चीनी कितना रुपया किलो है? उसने कहा, है फलाने। अरे देखो भैया आए हैं, इनको चीनी तो, हम तो पूजा में लगे हैं, हमको डिस्टरबेंस हो रहा है, जल्दी चीनी तो लो, 32 रुपए किलो है। हाँ, उसको दिलाया, पुनः भजन में बैठ गया। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम करते करते तब तक कोई दाल लेने आ गया। सेठ जी दाल कितने रुपए का है? उसने कहा, भैया दाल 80-85 रुपए किलो चल रहा है। हाँ, ए पप्पुआ तौल रे भैया है, हाँ जल्दी दाल दो।